हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं और आज की वीडियो होगी दोस्तों सामान्य भूगोल। दोस्तों, इसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भूगोल के विषय में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों 120 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में बार बार दोस्तों पूछे जाते हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला है, पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति क्या है? पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति क्या है? दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस है, पहला दीर्घवृत्तीय, वृत्तीय, सर्पिल या फिर परवलयीय। दोस्तों कमेंट भी कीजिएगा कि अंत में आपके कितने जवाब सही मिले, आप कितनी भूगोल जानते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर्पिल आकार की। दोस्तों एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति कैसी है, तो ये आपको बताएगा सर्पिल आकार की जो है पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? पृथ्वी जो है किस गैलेक्सी का भाग है? किस गैलेक्सी का भाग है? उर्सा माइनर, स्कल्पचर, ड्रैको या मिल्की वे? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मिल्की वे का भाग है पृथ्वी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है आपको बताना है, 7, 8, 9 या 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। पहले 9 होते थे दोस्तों, लेकिन अब 8 हैं। अगला देखिए, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? सबसे चमकीला ग्रह है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है, याद रखिएगा। अगला है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह पूछा है दोस्तों, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि? कौन सा है? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति जो है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। अगला है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह, रेड प्लेनेट, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? देखिए, शुक्र, अरुण, मंगल या वरुण को। ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध या चंद्रमा? कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र। अगला है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है दोस्तों? यह है ऑप्शन नंबर ए, प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य के सबसे दूर ग्रह स्थित कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वरुण जो है पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह। सबसे पास में कौन था? वो था शुक्र। ठीक है, अगला देखिए, ऋतु परिवर्तन का संबंध जो है पृथ्वी की किस गति से है? पृथ्वी ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी किस गति से है? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण से जो है ऋतु परिवर्तन का संबंध है। अगला है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? किस गति के कारण होते हैं? ये होते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घूर्णन गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? ये होते हैं विषुवत रेखा पर।
कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर जो है दिन और रात जो है बराबर होते हैं, यानी समय उनका जो है बराबर होता है। अगला है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर जो है दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। अगला है, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? सबको पता होगा दोस्तों ये तो। निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। अगला देखिए, निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? कौन सी डेट है जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 सितंबर, या डी है ए एवं बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर जो है पृथ्वी पर दिन और रात इस दिन बराबर होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? ये होता है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों ये पृथ्वी है, ये है सूर्य और ये है चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, ये चंद्रमा है। मान लीजिए इसके जो प्रकाश है इस पृथ्वी पर पड़ा और जो इसकी परछाई है वो इस पर पड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये दिखना बंद हो जाएगा दोस्तों, यानी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होगा दोस्तों। यानी जो सूर्य की और पृथ्वी के बीच की परछाई है वो चंद्रमा पर गिरेगी, परछाई से दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? ये होता है दोस्तों जब ऑप्शन नंबर डी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। मान लीजिए सूर्य है और ये है पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, ये मान लीजिए चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा है तो सूर्य ग्रहण होगा। यानी कि पृथ्वी से जब हम देखेंगे सूर्य को तो बीच में क्या आता है? चंद्रमा आता है। तो इसलिए जो है सूर्य का जो भाग है वो हमें दिखना बंद दिखाई देता है, दिखना बंद हो जाता है। इसलिए क्या होता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है होता है दोस्तों। ठीक है, आया समझ में? आगे देखिए, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो कहाँ दिखाई देता है? वो दिखाई देता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में, यानी आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में और नॉर्वे में जो है मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पे आधी रात में जो है सूर्य दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसे भूप्रपट्टी कहते हैं में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? किस तत्व की है? बार बार पूछा गया दोस्तों, ये एस्टेट में पूछा गया था 2020 वाले एस्टेट में। इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? किन चट्टानों में पाया जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या इन सभी में। ये पाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अवसादी में जो है खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला एक, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सुमेलित नहीं है। देखिए जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान किससे है? ये है नीस की। सैल है चट्टान और इसका रूपांतरित रूप क्या है? सलेट है। ठीक है, ये भी। चूना पत्थर जो है चट्टान है, इसका रूपांतरित रूप क्या है? ये है संगमरमर। ये भी ठीक है, लेकिन जो ग्रेबो है उसका रूपांतरित रूप शिस्ट नहीं है दोस्तों। तो सुमेलित कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
अगला है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों, याद रखिए कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, बार बार पूछ लिया जाता है ये भी। अगला है भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? भूकंप की जो तीव्रता है की माप किससे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, स्लाइड कैलिपर्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये मापा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय पूछा है दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे सर्वाधिक ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों, याद रखिएगा कोटोपैक्सी। अगला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? ज्वालामुखी नहीं है, किस महाद्वीप में नहीं है ज्वालामुखी? आपको बताना उत्तरी अमेरिका में नहीं है या अंटार्कटिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में। आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में जो है ज्वालामुखी एक भी नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यह है दोस्तों तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ? यानी में कौन सी प्राकृतिक कारण था जिससे प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ? लावा से, भूकंप से, समुद्री लहरों से या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है इसका आंसर? ये है ऑप्शन नंबर ए, लावा से जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये है दोस्तों बेकाल, रूस। बेकाल जो है, बेकाल झील जो कि रूस में है, वो विश्व की सबसे गहरी झील है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, कैस्पियन झील, बेकाल झील या विक्टोरिया झील? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। ठीक है, कैस्पियन सागर। अगला देखिए 30वां क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों, याद रखिएगा सुपीरियर झील। अगला है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील पूछ लिया दोस्तों, विक्टोरिया, ईरी, मिशिगन या कैस्पियन सागर? ऑप्शन आपके सामने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है वोन लेक में। तुर्की में जो है वोन लेक, उसमें सर्वाधिक लवणता विश्व में पाई जाती है। वोन लेक तुर्की में है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची झील पूछा है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टीटीकाका झील जो है विश्व की सबसे ऊंची झील है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखते हैं,
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है 35वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? महाद्वीप आएगा दोस्तों, महादेश की जगह महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों। अगला है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पूछा है तो कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म सुमेलित नहीं है कौन सा है? आपको देखना कि जो आमने सामने दे रखे हैं उनमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, स्टेपी घास के मैदान जो है प्राप्ति स्थल कहाँ है इनका? यूरोप में है। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, यूरोप में जो है स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रेरी यूएसए। ठीक है दोस्तों, ये भी यूएसए में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। वेल्ड और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ये भी दक्षिण अफ्रीका में जो है वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं, लेकिन डाउन्स जो हैं वो रूस में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला है 38वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, सहारा मरुस्थल। अगला है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? आपके सामने ऑप्शन हैं 29%, 50%, 71% या 25%। कितने भाग पर जलमंडल हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 71% भाग पर जो है पृथ्वी के जलमंडल स्थित है दोस्तों। ठीक है। अगला, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर पूछा है दोस्तों, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? सुंडा गर्त, मिंडीनाओ, मरियाना ट्रेंच या रोमसे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैरियाना ट्रेंच जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है। अगला है, सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी चीन सागर जो है विश्व का सबसे बड़ा सागर है, और याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी चीन सागर। अगला देखिए दोस्तों, सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो आमने सामने दे रखे हैं दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। दे रखा दोस्तों, जलधारा दे रखी एक तरफ और प्रकृति दे रखी, यानी कौन सी जलधारा किस प्रकृति की है आपको ये बताना है और कौन सी नहीं है। देखिए, क्यूराइल जो है वो ठंडी जलधारा है, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, क्यूराइल ठंडी धारा है। अगला फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जो है गर्म धारा, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। मोजाम्बिक गर्म प्रकृति की दोस्तों, लेकिन क्यूरिसोवो जो है वो ठंडी नहीं है, वो गर्म है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुमेलित नहीं है क्यूरोसिवो और ठंडी धारा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? जल संधि से पूछा गया सवाल है दोस्तों, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? अंडमान
सागर एवं चीन सागर को, जावा सागर एवं हिंद सागर को, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, या कच्छ एवं खंबात की खाड़ी को। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जो है पाक जल संधि जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। ठीक है, अगला देखिए, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? यानी लाल सागर और भूमध्य सागर किस नहर से जुड़ा हुआ है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, पनामा, स्वेज, कील या ईरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वेज नहर से जो है लाल सागर और भूमध्य सागर जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है, नील, अमेजन, ब्रह्मपुत्र या ह्वांगहो। कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब, पोटोमैक, हडसन या टिग्रिस। किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टिग्रिस नदी के किनारे जो है बगदाद स्थित है। ठीक है दोस्तों, इराक की राजधानी है बगदाद, इसकी राजधानी है, इराक जो देश है उसकी राजधानी है बगदाद। ठीक है, अगला देखिए 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कराची। कराची जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ नगर नहीं है। ठीक है दोस्तों, बेलग्रेड भी है ड्यून्यूब के किनारे, लंदन है टेम्स के किनारे, पेरिस है सीन के किनारे, लेकिन ये नहीं है इसके किनारे बसा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा कराची। ठीक है दोस्तों, अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गरसोप्पा, हुंड्रू, कोकोलोत या एंजिल। विश्व का पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एंजिल जो जलप्रपात है वह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? जो ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर जो है ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी, आप सबको पता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन से पहले आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोस्तों 78% हमारे वायुमंडल में, ऑक्सीजन है दोस्तों 21% हमारे वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों 0.03% हमारे वायुमंडल में, और जो बच गया दोस्तों वो जल वाष्प, आर्गन जैसी गैसें उसमें है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आप सबको पता है दोस्तों कौन सी है सबसे निचली परत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षोभ मंडल, जो कि हमारी पृथ्वी से 8 से 18 किलोमीटर के बीच में स्थित है, यानी धरातल से 8 से 18 के बीच में ये क्षोभ मंडल स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं जहां पे मौसम संबंधी परिवर्तन होते रहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल। आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में जो है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। दोस्तों अगले चलते हैं क्वेश्चन पर, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है?
ओजोन परत जो है वो किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? किस परत से होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल से जो है रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए 56वां, वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर से जो है हम वायुदाब मापते हैं कि उनसे बैरोमीटर से। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? जिसमें वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं उसे कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर से हम जो है वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है। अगला है, ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। ओजोन परत जो है पृथ्वीवासियों की रक्षा किससे करती है? वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से, पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों से, या सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। किससे करती है? आपको लग गया होगा पता दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। इसका आंसर है। अगला है, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? यानी जिसमें चावल का सर्वाधिक उत्पादक होता है, कौन सा देश है? यूएसए, चीन, बांग्लादेश या रूस? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चीन में जो है सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? भारत, श्रीलंका, चीन या केन्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन जो है विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते जा रहे हैं दोस्तों। विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? केले का जो उत्पादन है विश्व में सबसे ज्यादा किस देश में होता है? भारत, ब्राजील, श्रीलंका या क्यूबा में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में। भारत में जो है केले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, यानी लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चीन जो है विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? कौन सा देश करता है? भारत, रूस, यूएसए या चीन? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चीन जो है विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है दोस्तों, याद रखिएगा चीन। ठीक है। अगला है, विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? टीन का, ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया जो है विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा देश, कौन सा जो युग्म सम्मिलित नहीं है? दे रखा है दोस्तों निर्माण उद्योग और सर्वाधिक उत्पादक देश। देखते हैं दोस्तों कौन सा नहीं है। दोस्तों वायुयान यूएसए से संबंधित है, राइट ब्रदर्स ने जिसका निर्माण किया था वो यूएसए से संबंधित है, ठीक बात है दोस्तों। कागज का निर्माण कनाडा में हुआ था, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। सिगार का जो निर्माण है वो क्यूबा में हुआ था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। लेकिन जो रेडियो का आविष्कार है वो सिंगापुर में नहीं हुआ था दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अगला देखिए, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शंस है, मुंबई, ओसाका, संगाई या जकार्ता। आपके सामने ऑप्शंस है दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओसाका को जो है पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पमीर के पठार को जो है संसार की छत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संसार की छत कहा जाता है पमीर के पठार को। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर को एटर्नल सिटी या होली सिटी, एटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है, यानी पवित्र नगरी जिसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रोम को। इटली की राजधानी है दोस्तों रोम, उसको एटर्नल सिटी या होली सिटी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आपके सामने ऑप्शन है, रॉबर्ट पीरे, मैगलेन, वास्को डी गामा या एमंडसन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था दोस्तों, कौन था? ये था ऑप्शन नंबर डी, एमंडसन जो है विश्व के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, एमंडसन। आगे पूछ लिया दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट पीरी। एमंडसन जो है दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचा और रॉबर्ट पीरी जो है उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचा। ठीक है दोस्तों, अगला है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शंस हैं, महानदी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, नील डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? ऊंची सड़क जो है कौन सी है जो सबसे ऊंचाई पर जिसका निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लेह मनाली मार्ग को विश्व की सबसे ऊंची सड़क का दर्जा दिया गया है। सबसे ऊंची सड़क है दोस्तों लेह मनाली मार्ग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, जिसे कहा जाता है दोस्तों सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी विश्व की? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राइन नदी को जो है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की जो रानी है उसे किस को कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोचिन को जो है अरब सागर की रानी के उपनाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है दोस्तों, जो कि समुद्र किनारे लगता राज्य है। ठीक है दोस्तों,
अगला है निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है। लंबी तो दोस्तों थी गुजरात की, लेकिन सबसे छोटी पूछ ली है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोवा की जो है तटीय सीमा सबसे छोटी है। ठीक है। अगला है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दक्षिणतम बिंदु पूछ लिया दोस्तों कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों। ठीक है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। ठीक है। अगला है कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। दोस्तों बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। 82वां क्वेश्चन है भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है। प्रमाणिक समय जो है दोस्तों देशांतरीय प्रकार में मापा जाता है, और किस अपना कौन सा है भारत का प्रमाणिक समय, किस देशांतर पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री 30 मिनट। दोस्तों इसको कैसे बोला जाता है आप ये भी देख लीजिए, इसको डिग्री बोला जाता है दोस्तों और इसको मिनट। ठीक है दोस्तों, ये जो मिनट है, मिनट का निशान है दोस्तों ये, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ऐसे बोला जाएगा दोस्तों इसको। कुछ लोग गलत बोलते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को जो है भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है, कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सबको पता है राजस्थान राज्य सबसे बड़ा राज्य है भारत का। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आप सबको पता है दोस्तों इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। सबको पता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, रेगूर मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है दोस्तों। ठीक है। अगला है निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, अरावली पर्वत। 87वां है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप को हम कौन सा द्वीप कहेंगे, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रवाल द्वीप का ये प्रकार है, यानी प्रवाल भित्तियों के निर्माण से ये लक्षद्वीप बना है। ठीक है दोस्तों, प्रवाल द्वीप इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार में जो है बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है दोस्तों 2933 किलोमीटर जो है गंगा की लंबाई है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है।
विश्व का पहले पूछा था दोस्तों, भारत का पूछ लिया है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जोग या गरसोप्पा जिसे कहा जाता है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों भारत का। ठीक है, अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? किस नदी पर बनाई गई है दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना? तो ये बनाई गई है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर जो है, सतलुज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल परियोजना जो है बनाई गई दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महानदी नदी पर जो है हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, भारत में अधिकांश वर्षा होती है कौन क्षेत्र में जो है भारत में अधिकांश वर्षा होती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो है भारत में अधिकांश वर्षा होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है उससे जो है भारत में अधिकांश वर्षा होती है। अगला है लौटती मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? लौटता मानसून जिसे कहा जाता है दोस्तों, उससे किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों। किससे होती है? लौटते मानसून से। ठीक है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछ लिया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मासिनराम, मेघालय में जो स्थित है। मासिनराम कहाँ स्थित है? मेघालय में, मेघालय में स्थित है दोस्तों मासिनराम। ठीक है दोस्तों, वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अगला है भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? सर्वाधिक गर्म स्थल पूछ लिया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, वहाँ सबसे सर्वाधिक गर्म स्थल है दोस्तों। ठीक है, अगला है भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाएं हैं उनको क्या कहा जाता है भारत में? तो उनको कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लू। ये कहते हैं दोस्तों कि लू लग गई तो होती हैं गर्म हवाएं। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रसिद्ध चिल्का झील अवस्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, चिल्का झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या केरल में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में जो है चिल्का झील स्थित है दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा में। अगला है भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वतमाला जो है भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो किस राज्य की सीमा है? असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा जो है कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, अगला है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? साइलेंट वैली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों साइलेंट वैली का। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य से संबंधित है दोस्तों साइलेंट वैली प्रोजेक्ट।
ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से रबी की फसलें चयन करना है दोस्तों। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? तो देखिए दोस्तों, गेहूं की दोस्तों फसल रबी की है, बिल्कुल ठीक है। मटर की फसल भी रबी की है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। मक्का जो है ये रबी की फसल नहीं है दोस्तों, खरीफ की है। अरहर भी जो है रबी की नहीं है दोस्तों, खरीफ की है। और ये राई जो है दोस्तों रबी की फसल है। तो ये आंसर को ऑप्शन कौन कौन से आ गए? 1, 2 और 5। देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 व 5 में रबी की फसलें दी गई हैं। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, खरीफ की फसलें पूछी हैं दोस्तों। खरीफ की फसलें कौन सी हैं निम्नलिखित में से? तो देखिए दोस्तों कौन सी हैं। तो ये है दोस्तों धान, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, धान खरीफ की फसल है। गन्ना भी खरीफ की फसल है। अरहर भी खरीफ की फसल है। ज्वार भी खरीफ की फसल है दोस्तों। लेकिन आलू जो है खरीफ की फसल नहीं है। यानी 1, 2, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अगला देखिए, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य जो है भारत में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में जो है, जो कि केंद्र शासित हो गया है, उसमें केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना दोस्तों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्रांति और उत्पादन, यानी कौन सी क्रांति किसके उत्पादन से जुड़ी हुई है, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों। देखिए, पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से बिल्कुल ठीक है। भूरी क्रांति उर्वरक के उत्पादन से बिल्कुल ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य के उत्पादन से ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो गुलाबी है जो दोस्तों मांस के उत्पादन से नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुमेलित नहीं जो है वो बताना था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एरोपोनिक जो है, केंचुआ पालन जो है उसे एरोपोनिक नहीं कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। पीसीकल्चर को कहा जाता है मत्स्य, सेरिकल्चर में उत्पादन होता है रेशम का, और ओलोरिकल्चर में होता है सब्जी उगाने का। लेकिन एरोपोनिक में केंचुआ पालन नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिलता है दोस्तों मकराना से, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है मकराना। वहाँ पे सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है दोस्तों। ठीक है। अगला, भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जो है भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। और प्राप्ति स्थान कौन सा है? झारखंड। इसका ये सुमेलित नहीं है। पेट्रोलियम झारखंड में नहीं पाया जाता दोस्तों। यूरेनियम पाया जाता है झारखंड में, मोनोजाइट पाया जाता है केरल में, लिग्नाइट पाया जाता है तमिलनाडु में। लेकिन पेट्रोलियम जो है झारखंड में नहीं पाया जाता है दोस्तों। ये जो कि ट्राम्बे जो क्षेत्र है मुंबई का, वहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? कौन सा जो उद्योग है सर्वाधिक रोजगार उत्पादन करता है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र उद्योग में जो है दोस्तों सर्वाधिक रोजगार है। ठीक है दोस्तों।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। युग्म सुमेलित कौन सा नहीं दोस्तों, आपको ये बताना है। देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। लोकोमोटिव वाराणसी में बिल्कुल ठीक है दोस्तों, संबंधित नगर है। रेल डिब्बा कहाँ बनता है, कपूरथला में बनता है, बिल्कुल ठीक बात है। विद्युत इंजन रेल चित्तरंजन में बनते हैं, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। लेकिन मोटर कार जो है पटना में नहीं बनती है दोस्तों, नहीं बनती है। तो इस अंश का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अगला है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग राजमार्ग कौन सा है। राजमार्ग पूछा है दोस्तों सबसे लंबा, तो कौन सा है, ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी NH7, जो कहाँ से स्थित है, वाराणसी से कन्याकुमारी। कहाँ है, कन्याकुमारी दोस्तों ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, NH7 ठीक है दोस्तों, सबसे लंबा राजमार्ग है। अगला है भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें हैं। तो ये है राज्य दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य जो है सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य है दोस्तों। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों, देखिए रेल मंडल दे रखे हैं और मुख्यालय दे रखे हैं। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में, बिल्कुल ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में, बिल्कुल ठीक है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय दोस्तों मुंबई वीटी में नहीं है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बयान शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। शेर का संरक्षण कहाँ किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ई, गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है शेर का संरक्षण करने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अंतिम आता है दोस्तों, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, आपके सामने ऑप्शंस हैं सूरत, मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को जो है सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपके कितने जवाब सही मिले। और दोस्तों RS नोट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।